प्यारे मित्रों, क्लास 10th में मैथ सेशन को चला रहे हैं हम और इसी क्रम में सीरीज में आगे बात कर रहे हैं हम। आज क्लास 10th का मैथ का तीसरा लेसन है और लेसन आपका है लेसन थर्ड है। लेसन थर्ड क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म आपका तीसरा लेसन है। तो इससे पहले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बात करने से पहले मैं समीकरण के बारे में कुछ बात करूंगा। समीकरण होता क्या है? देखिए, समीकरण कुछ है नहीं। क्या है? हमें कह सकते हैं कि जब कुछ अज्ञात राशियां दी हुई होती हैं तो उसको हल करने के लिए या उसको ज्ञात करने के लिए हम समीकरण शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बात करें क्या, पहले मैं आपको पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हमको दो चरों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इससे पहले समीकरण कुछ बेसिक तौर पे देख ले कि समीकरण एक चर वाला भी होता है। जैसे कि हम बेसिक तौर पे दैनिक जीवन में जानते हैं कि किसी के पास कुछ पैसे हैं, माना कि कुछ पैसे हैं उसके पास कुछ पैसे हैं, हमको पता नहीं। उन्होंने अपने पुत्र को कुछ रुपया दे दिया। कुछ रुपया का मतलब होगा कि उसने 20 रुपया दिया। अब उसके पास 100 रुपया बच गया। मतलब कि कहा जाता है कि कुछ अज्ञात राशियां ऐसी होती हैं जिसको ज्ञात करने के लिए हम समीकरण का प्रयोग करते हैं। किसी व्यक्ति के पास कुछ पैसे थे, तो कुछ पैसे क्या थे अब पता नहीं कितने पैसे थे, लेकिन जब वह व्यक्ति अपने पैसे में से 20 रुपया किसी को दे दिया तो उसके पास कुछ पैसे बचे। कुछ पैसे क्या बचे? 100 रुपया बचा। तो उस आदमी के पास कितने पैसे थे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका होगा कि मान लीजिए कुछ पैसे हैं, पैसे का कुछ उसमें से उन्होंने 20 रुपया निकाल दिया, तो बचा कितना? बचा इतना 100 रुपया। 20 इधर कर देंगे, जो पैसा होगा 100 इधर माइनस होगा तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 120 रुपया। तो कुल उसके पास कितने पैसे थे? इतने पैसे थे, x रुपया था। x रुपया का मतलब कुछ पैसे था। तो ये सब चीजों को ज्ञात करने के लिए देखिए, इस सब चीजों को ज्ञात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और जब हमको एक चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो x मान लेते हैं, y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, किसी एक चर राशि को लेते हैं और हम कंपेयर कर लेते हैं, एक लाइन में क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन जब दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात जब हम करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण में एक चीज होता है। क्या होता है कि उसमें दो अज्ञात राशियां दी हुई होती हैं। दो अज्ञात राशियां दी हुई है। मान लीजिए किसी के पास x रुपया है, किसी के पास y रुपया है, किसी के पास कुछ पैसे है, किसी के पास कुछ पैसे हैं। उसके लिए कम से कम दो समीकरण बनाना आवश्यक है, क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तभी हमारा x y का मान प्राप्त होता है। तो हमें कह सकते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो हम दो चरों वाले में हम बात कर लेंगे ax प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो चरों वाले में हम बात करेंगे दो चर, तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण a b जो है, a b कोई संख्या होगा, मतलब 1 2 3 4 5 हो सकता है। जैसे कहने का मतलब यह है कि 3x प्लस 2y इक्वल प्लस 7 इक्वल टू 0। हम एक कह सकते हैं कि जो a है कोई नंबर है, b है कोई नंबर है, x y। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम इस तरह से कहते हैं, जिस समीकरण में x और y दे दे या दो चर दे दे वह क्या होगा? दो चरों वाला समीकरण हो जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। रेखीय समीकरण उसे कहते हैं जिसमें चर का घात 1 होता है, उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं या रेखीय कहते हैं। तो रेखीय एक घात इस पे एक घात इस पे, इसलिए क्या हो जाएगा यह रेखीय, और उसमें 1 अधिक 2, मतलब हम कह सकते हैं एक चर यह है, एक चर यह है, इसलिए हो जाएगा दो चर। लेकिन जब दो चरों के समीकरणों को जब सॉल्व करना होता है तो कम से कम उसके जैसे दो समीकरणों को लेना पड़ता है, या दो उसी के रिस्पेक्ट में दो समीकरण को लेना पड़ता है। जैसे हम मान लेते हैं कि इसको सॉल्व करना है तो इसके जैसे एक और समीकरण होगा तब यह सॉल्व होगा। तो इसको हम मान लेते हैं कि जो मानक समीकरण होता है, जो मानक जो समीकरण होता है, स्टैंडर्ड जो होता है, हम कह सकते हैं जो मानक समीकरण होता है, मानक वह होता है यह। हम कह सकते हैं कि अलग अलग
अब मान सकते हैं कि 7x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब चीजें हैं। तो इसमें देखने वाली बात है कि हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो कम से कम 2 युग्म चाहिए ही चाहिए। अगर 2 युग्म नहीं होंगे तो सॉल्व नहीं होगा। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, युग्म के बारे में बात करें, पेयर के बारे में बात करें। तो जब पेयर जब तक नहीं होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। चलिए आगे और बात कर लेते हैं। इसका नेचर क्या कहता है थोड़ा समझ लेते हैं। नेचर क्या कहता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ इन 2 वेरिएबल। हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। पेयर इसका ax प्लस बी। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं व्यक्ति तौर पर। 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 6x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यह आपका पेयर हो गया। एक समीकरण होगा तो उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, कम से कम 2 समीकरण की आवश्यकता होगी। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बात है। इसमें स्थिति यह है, जब 2 समीकरणों को जब हम सॉल्व करेंगे इनमें 3 गुण दिखता है। 3 गुण दिखता है क्या, हम इसको बेसिक तौर पर ग्राफ पर समझने का प्रयास करेंगे। ग्राफ की स्थिति क्या होती है, ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 समीकरणों को अगर ग्राफ पे दिखाएं, एक ग्राफ होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है, हम ग्राफ पे अगर इसको दिखाएं तो एक कोई भी रेखीय समीकरण जो होता है, 2 चर वाला रेखीय समीकरण जो होता है वह एक सीधी रेखा का निर्माण करता है। हमें कह सकते हैं कि यह एक सीधी रेखा पर जा रहा है। हम कह सकते हैं कि मान लीजिए समीकरण यह है, एक सीधी रेखा पर जा रहा है, तो यह समीकरण 2 तरह नहीं 3 तरह का गुण दिखाएगा। 3 तरह का गुण दिखाएगा क्या, हमें कह सकते हैं कि दोनों समीकरण रेखा का निर्माण तो अलग अलग रेखा का, एक रेखा का निर्माण यह करेगा, एक रेखा का निर्माण यह करेगा। जब हम ग्राफ पर दिखाएंगे इसको तो इस तरह की स्थिति देखेंगे, या तो दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं काटेंगे, या तो दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं मिलते हुए प्रतीत होंगे, कहीं ना कहीं नहीं मिलेंगे, या तो दोनों एक ही बिंदु पे होंगे, या तो दोनों एक ही बिंदु पे होंगे। इस बात को समझते जाइएगा आप लोग कि 2 चरों वाला रेखीय समीकरण जब होता है, जब दोनों पेयरों को जब हम सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो स्थिति बनती है कि एक समीकरण एक लाइन बनाता है, दूसरा समीकरण दूसरा लाइन बनाता है, और दोनों लाइन या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे को काट सकते हैं, या दोनों एक दूसरे के समांतर हो सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते, या दोनों एक ही रेखा पर हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आगे मैं इसमें बात करूंगा। जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट एक ही बिंदु पे करेंगे तो जो हल प्राप्त होगा उनका केवल एक ही हल प्राप्त होगा, और जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। दूसरी बात हम करें, जब दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे तो इनका कोई हल नहीं होगा। जब काटेंगे ही नहीं तो हल इनका एक भी नहीं प्राप्त होगा। और जब दोनों एक ही रेखा पे होंगे तो आप कह सकते हैं कि इसके अनंत हल हो सकते हैं, और वह संपाती होंगे या कोइंसिडेंट होंगे। तो स्थिति क्या बनती है, इंटरसेक्टिंग या इंटरसेक्ट, प्रच्छेदित रेखा, पैरेलल समांतर, और हम कह सकते हैं संपाती या कोइंसिडेंट। इस बात को थोड़ा सा अपने मन से लिखने का प्रयास आप करेंगे। ये बेसिक तौर पे था, और हम इस पर आगे बात कर रहे हैं। इसमें आपका बात कर रहे हैं क्या, हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 पे बात करेंगे, और क्वेश्चन क्या कर रहा है उसी को थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, इसको आप ग्राफ विधि सॉल्व करने के लिए कहेगा। देखिए हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटाना चाहते हैं आप, आगे बताएं आपको। कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए थोड़ा समझना है, बीजगणितीय रूप का मतलब होता है कि पहले आप समीकरण बना ले, वो बीजगणितीय रूप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, हमें कह सकते हैं कि माना आफ्ताब की आयु, लेट एज ऑफ आफ्ताब एक्स वर्ष, एक्स ईयर, और पुत्री की आयु वाई वर्ष।
कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब होगा x माइनस 7 और y माइनस 7, दोनों का ना वर्तमान आयु किसका कितना है? वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु की बात कर रहा है। वर्तमान आयु x है और y है। प्रश्न 7 वर्ष पूर्व x माइनस, अब जितना उम्र है उसमें 7 वर्ष कम कर दीजिए, इतना जितना उम्र है उसमें 7 वर्ष कम कर दीजिए, हो जाएगा x माइनस 7 और y माइनस 7। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कौन यह 7 गुना हो जाएगा, 7 गुना रहेगा, तो 7 गुना करने के लिए इसको बराबर कर देते हैं। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन यही है कि x माइनस 7 इंटू 7y माइनस 49, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, x माइनस 7y इक्वल माइनस 49 प्लस 7 कितना 42 माइनस 42 x माइनस 7y माइनस 42 क्वेश्चन फर्स्ट हो जाएगा। और सेकेंड कंडीशन से क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो अब से 3 वर्ष बाद x प्लस 3 और y प्लस 3 क्या कह रहा है कि 3 गुनी रह जाऊंगा, 3 गुनी फिर 3 गुनी रहेगा, तो 3 से गुना इसमें करा देंगे, तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9, इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर, x माइनस 3y इक्वल 9 माइनस 3, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3y इक्वल 6, इक्वेशन 2। यह आपका बीजगणितीय, हम कह सकते हैं कि बीजगणितीय निरूपण हो गया x माइनस 7y इक्वल माइनस 14 2, और एक हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 x माइनस 3y इक्वल 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ग्राफीय निरूपण से कह रहा है, हम इसका ग्राफी विधि सॉल्व करने की बात कर रहा है, तो ग्राफी विधि आप सॉल्व करेंगे। आप इसको दिखाइएगा इस तरह से, आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, x एक्सिस और y एक्सिस डॉटेड कर रहे हैं इसको, ध्यान दीजिएगा। आप दोनों समीकरणों को लीजिए बारी बारी से, कैसे लेंगे? x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। x ले और y ले, x का मान 0 रखें तो y का मान हो जाएगा 6, अगर y का मान 0 ले तो x का मान हो जाएगा आपका माइनस 42। तो हमें कह सकते हैं, इसको दिखाएं यहां पे ग्राफ पे, तो x 0 तो y 6, 1 2 3 4 5 6, 0 6। अब y 0 ले, x हो जाएगा माइनस 42, 1 2 3, तो माइनस 42 इधर कहीं होगा, तो हम कह सकते 0 माइनस 42 माइनस 42, या इस तरह का निर्माण करेगा रेखा का, इस तरह का इसी रेखा का निर्माण करेगा। आप इसको लिख सकते हैं x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। देखिए ग्राफ पे जो भी हम बता रहे हैं ये गलत हो सकता है, क्यों गलत हो सकता है कि ग्राफ हमने लिया नहीं है। अब ग्राफ पर हम इसको समझाने के एक बार प्रयास करेंगे, ग्राफ निरूपण कैसे होता है, मैं कभी ग्राफ लेकर के मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, दूसरा इक्वेशन है आपका, दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल 6, x और y, x 0 रखेंगे तो y का मान माइनस 2 होगा, अगर y 0 रखेंगे तो x का मान हो जाएगा आपका 6, यहां रखिए आप। तो x 0 y माइनस 2, y माइनस 2, 0 और माइनस 2, 6, x 6 रखेंगे और y 0, 1 2 3 4 5 6, और ये हो जाएगा आपका 0। तो हम ये कह सकते हैं 6 और 0, यह इस तरह का रेखा का निर्माण करेगा। कहा जाता है कि जब इस तरह का रेखा का निर्माण करेगा यह, तो देखिए 3 स्थितियां दिखा सकता है। हम बताए हैं आपको, क्या बताए हैं कि जब यह 3 तरह का रेखा का निर्माण कर सकता है, या तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, या तो दोनों एक दूसरे का पैरेलल रहेगा, या तो दोनों एक ही रेखा पे बनाएगा,
एक ही रेखा पर बना सकता है। चलिए, तो इस तरह का ग्राफीय निरूपण हो सकता है। आप देख सकते हैं इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बस इस तरह ग्राफ का निरूपण कर सकते हैं इसको। और आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, हम ग्राफ को थोड़ा सा अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं, कारण है कि ग्राफ उपलब्ध नहीं है और हम ग्राफ पे आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय निरूपण इस तरह से कुछ होगा। चलिए आगे बात करते हैं और भी अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उन्होंने एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदें खरीदा 1300 रुपए में। तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आप दिखाइए, ग्राफ विधि दिखाइएगा आप, लेकिन हम दिखा देते हैं इसमें। दूसरा, माना एक बल्ले की कीमत x रुपया और एक गेंद की कीमत y रुपया। x रुपया और y रुपया। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है? 3 बल्ले, तो 3 बल्ला का मतलब हो जाएगा 3x प्लस 6 गेंदें 6y इक्वल 3900 रुपया। इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन का कह रहा है क्या कि एक बल्ला और 3 गेंदें, एक बल्ला x और 3 गेंद का मतलब 3y 1300 रुपया। ये आपका हो जाएगा 1300 नहीं, हाँ 1300। ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब तीसरे बात कर लेते हैं। तो आपको ग्राफीय विधि से दिखाना होगा। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आगे मैं बात करूंगा इसके संबंध में आगे। अब इस ग्राफ पे आप दिखाना होगा तो दिखा सकते हैं, बीजगणितीय रूप हमने दिखा दिया। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में दोनों व्यक्त करें। तो देखिए, हम ये कह सकते हैं, माना 1 किलो सेब की कीमत x रुपया और 1 किलो अंगूर की कीमत y रुपया। तो फर्स्ट कंडीशन से क्या कह रहा है? फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि 2 किलो सेब, तो 2 किलो सेब का मतलब 2x और 1 किलो अंगूर कितना है? 160 रुपया। समीकरण 1। सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर 300 रुपया है। इसको आप छोटा भी कर सकते हैं समीकरण को, इसमें भी छोटा किया जा सकता है, लेकिन 2 कॉमन करेंगे 2x प्लस y इक्वल 150। समीकरण 2 होगा। इसको खत्म कर दीजिए। यही आपका ग्राफीय निरूपण था। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगला रेखीय समीकरण रूप का ग्राफीय विधि से हल। अब हम इसको अगला विधि एक सॉल्व करेंगे, रेखीय समीकरण युग्म, रेखीय समीकरण युग्म। बंद करिए ना।